के जलाली और परफजल नाम में पास नासरा की तरफ से आप सब जो देख रहे हैं उनको मेरी तरफ से सलाम हो। आइए अब वक्त है कि हम खुदा के जिंदा कलाम की तरफ आज मैं आपके सामने खुदा का जिंदा कलाम शेयर करूंगा। मेरा टॉपिक है कि मसीह रोजे के असूल या मसीह रोजे के आदाब। खुदा के जिंदा कलाम मुकद्दस के आज हम कुछ असूल आपके सामने बयान करूंगा। जब भी कोई काम किया जाता है उसको करने के आदाब या असूल या कायदा होते हैं जिनको हम मद्देनजर रख सकते हैं। इस तरह रोजा रखने के कुछ भी आदाब, असूल और कायदे होते हैं जो एक रोजेदार के लिए बहुत अहम है। अगर इनका लिहाज ना रखा जाए तो रोजा खुदा की नजर में मकबूल नहीं होता। मैसेज है कि मसीह रोजे के आदाब या असूल। पहला असूल है सूरत उदास ना बनाए। पहला सूरत उदास ना बनाए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मत्ती की इंजील उसके 6 बाब उसकी 16 से 17 आयत के अंदर लिखा है, और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। यहां पर है पहला असूल है कि आपकी रोजे के दौरान सूरत उदास नहीं होनी चाहिए। दूसरा असूल, रोजेदार की नजर पाक हो। जब भी आप कोई रोजा रखते हैं तो रोजे दौरान आपकी नजर, आपकी आंखें, आपका चेहरा, आपकी सोच पूरे तौर तरीके से पाक होनी चाहिए। आपकी आंखें पाक होंगी तो आप रोजादार हैं, आप रोजे की कवानीन पर अमल कर रहे हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं नजर पाक के लिए, असूल के लिए, तो आप मत्ती की इंजील उसका 5 बाब 28 से 30 आयत के अंदर लिखा है कि वहां पर खुदा खुद अपने मुबारक जुबान से फरमाता है कि आपकी नजरें पाक होनी चाहिए, आपकी आंखें, आपकी निगाहें पाक हों, आप रोजेदार हैं। तीसरा असूल है जुबान पर कंट्रोल। अगर हमारी जुबान पर कंट्रोल है, अगर हमने रोजा रखा है तो रोजे के दौरान जुबान पर कंट्रोल रखना है, गाली गलोच नहीं करनी। अगर हम गाली गलोच करते हैं तो आपका रोजे का आप नहीं रख सकते। आपको चाहिए कि रोजा के दौरान आप जुबान पर कंट्रोल करें। जुबान शीखी मारती है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं जुबान आग भी लगाती है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं यकूब का खत उसका 3 बाब उसकी 5 से 12 आयत के अंदर लिखा कि जुबान आग लगाती है। जुबान उस वक्त आग लगानी चाहिए जब आपने रोजा रखता है। रोजे के दौरान बदरूहों पर आग लगाएं, बदरूहों को झिड़कें और कहें कि मैं खुदा की नजर में पाक हूं, मेरी जुबान खुदा का लफ्ज पुकार रही है। तो आज हमें जुबान पर कंट्रोल करने की जरूरत है। यह था तीसरा असूल। अब है चौथा असूल, बाकी अज़ा पर कंट्रोल। गलतियों 5 बाब की 24 आयत के अंदर लिखा है, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया। अगर हम बाकी अज़ा पर कंट्रोल करते हैं, अगर हमारा बदन है तो बदन पर कंट्रोल करते हैं, तो हमें रोजेदार की नजर के अंदर, रोजेदार हमें जरूरत है कि हम यीशु की नजर में पाक हैं। मसीह रोजे के असूल बता रहा हूं कि मसीह रोजे के असूल क्या है। ये चौथा असूल था कि बाकी अज़ा पर कंट्रोल, अपने बदन पर भी कंट्रोल करना है। ये नहीं कि आपने गाली गलोच करते रहना है, आपने बदन पर भी कंट्रोल करना है। जब आप बदन पर कंट्रोल करेंगे तो आप खुदा की हजूरी में रोजेदार हैं। 5वां असूल है गलत बातें ना सुनी जाएं। अगर आपने रोजा रखा है तो आपने किसी की ऐब जोई नहीं सुननी, आपने किसी की गलत बात नहीं सुननी। आपने डायरेक्टली खुदा से कलाम करना है और खुदा से कहना है कि खुदा मुझे तेरे कलाम की जरूरत है, मुझे पाक खुदा तेरे कलाम की आज सख्त जरूरत है कि मैं गलत बातों से दूर रह सकूं, मैं गलत कामों से दूर रह सकूं। अगर आप गलत कामों से दूर रहेंगे तो आप खुदा के ताबे हैं, तो आपने रोजा रखा हुआ है। यह था 5वें असूल तक आप गलत बातों पर नोट, अपनी जिंदगी से गलत बातें निकाल दें और खुदा से कलाम करें। छठा असूल है सोख्तनी और सलामती की कुर्बानियां गुजारना। अगर पढ़ना चाहते हैं कज़ात की किताब 20 बाब की 26 आयत के अंदर आपको मिलेगा कि लोग बनी इस्राएल ने जब रोजा रखा तो उन्होंने सोख्तनी कुर्बानी के लिए रोजा रखा। उन्होंने कहा कि हम सोख्तनी कुर्बानी के लिए रोजा रख रहे हैं, तो ये खुदा की सलामती की कुर्बानी है। अगर आप रोजे के दौरान आपको सोख्तनी कुर्बानी देनी है तो सोख्तनी कुर्बानी अच्छे तरीके से दें। आपकी सोच पूरी तौर तरीके से पाक हो, क्योंकि आप रोजे के असूल को जानते हैं। आज रोजे के असूल हैं कि ये
6 جو اصول میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، اب ارشاد اعظم کی منادی کرنا، یہ 7واں اور آخری اصول ہے۔ متی کی انجیل اس کا 28 با اس کی 20 آیات کے اندر لکھا ہے کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تمہیں کو حکم دیا ہے، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں۔ جب خدا ہمارے ساتھ ہے، جب خدا کا کلام ہمارے ساتھ ہے، جب آپ نے روزہ رکھا ہے، تو روزے کے قوانین پر، روزے کے اصول پر آپ کی پوری توجہ ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کا خدا کے ساتھ رابطہ ہے۔ اگر آپ خدا کے ساتھ رابطہ کرنا چاہتے ہیں، خدا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو آپ یقیناً طور پر خدا کی بلیسنگ کو جانیں کہ خدا مجھ سے کلام کرتا ہے۔ تو کلام ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے۔ جب ہم کلام کرتے ہیں تو کلام کرنے میں اور کلام سنانے میں بہت فرق ہے۔ تو آج میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مسیح روزے کے آداب یا اصول، یہ 7 اصول آپ کی زندگی کے اندر ہیں تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اگر یہ 7 اصول آپ کی زندگی کے اندر نہیں ہیں تو آپ روزہ نہیں رکھ پاتے۔ تو آج جب ہم روزہ رکھتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہوں نے روزہ رکھا ہوتا ہے، ان کے چہرے پہ اداسی ہوتی ہے، ان کے چہرے پہ پریشانی ہوتی ہے، وہ غلط باتیں سنتے رہتے ہیں، کسی کے ساتھ ایپ جوئی کی باتیں کرتے ہیں۔ میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ خدا کے روزے کی قوانین کے ساتھ چلیں کہ خدا مجھ سے کلام کیا کرتا ہے، کہ میں نے کون سی باتوں پر عمل کرنا ہے۔ جب آپ روزہ رکھ لیتے ہیں تو آپ یقیناً طور پر خدا کے قوانین کے ساتھ چلیں۔ تو آج کا میسج تھا کہ مسیح روزے کے اصول، مسیح روزے کی قوانین، یہ 7 قوانین جب تک آپ کی زندگی کے اندر ہیں، جب تک آپ اس قوانین کے اندر مضبوط ہیں، ایمان کی مضبوطی پائیں۔ جب آپ ایمان کی مضبوطی پائیں گے تو خدا کا ابر ٹھہرے گا، اور خدا کا ابر جب ٹھہرے گا تو آپ یقیناً طور پر برکت پائیں گے۔ جتنے لوگ اس روزے کے اصول کو میری زبان سے سن رہے ہیں تو باعث برکت پائیں اور کہیں کہ خدا زندہ خدا ہے، جس نے میرے لیے اور آپ کے لیے قبروں میں سے وہ زندہ ہوا، اور اس نے کہہ دیا تھا کہ میں تیسرے دن مردوں میں جی اٹھوں گا۔ یہی کلام ہے، یہی خدا کا کلام ہے جو آپ سب پر خدا بہت ساری برکت بخشے۔ آج کا زندہ کلام کا پڑھا اور سمجھنا اس کی خاص برکت ہو۔ گاڈ بلیس یو۔ میری طرف سے آج کا کلام آپ کی زندگیوں پر بہت گہرا اثر ڈالے۔ خدا کے زندہ کلام کے آج کی اچھی تلاوت پر، اچھے کلام پر، آپ سب سننے والوں پر خدا بہت سی برکت بخشے۔ گاڈ بلیس یو۔